हाँ बेटा, तुमको मिशेल बिनते अहमद से निकाह कबूल है? जी मुझे कबूल नहीं। तो इस बात को जान लें कि मैंने जो फैसला किया है ना, वो हम सब के हक में बेहतर था। मामा, मामा मेरी बात तो सुने, आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे इस बेहतर फैसले के नताइज देखने। मत रो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बेटा जितनी तकलीफ तुम्हें है उससे ज्यादा तकलीफ हमें है। एक तरफ बेटी की तकलीफ, दूसरी तरफ बाप होने के नाते ये सब हम अकेले झेल रहे हैं बेटा। अरे कीड़े पड़ेंगे उसे जो मेरी बेटी की जिंदगी से खेल के चला गया। मानो तुम सब्र करो, अल्लाह रहम करने वाला है। अरे मेरी बेटी की आह लगेगी उसे। मिशेल देखो, अंकल आंटी मैं हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ तुम परेशान मत हो, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं आप दोनों को बता चुका हूँ, उनका कोई इरादा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अजिज आ चुका हूँ। तुम्हें ये तक तो एहसास है नहीं कि बाप को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। मेरे बाप को सिर्फ ये बुरा लगता है कि मैं उनके भाई को कुछ गलत ना कह दूं। जफर, तुम अपने अब्बू से किस तरह बात करो? क्या भूल गए हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे अब्बू बैठे? अम्मी वो इनके भाई हैं, कोई चंगेज खान तो नहीं है ना? बात तो करते, उन्होंने कुछ कहा नहीं और ये चुपचाप। बेटा हमारे यहाँ आज भी बड़ों का लिहाज अदब रखा जाता है, तुम लोगों की तरह नहीं। बहस भी करो और जवाब भी दो ऊपर से। प्लीज आप चुप करें, मैं ऐसे देखती हूँ। क्या देखती हूँ अम्मी? जहाँ देखना था बोलना था वहां से तो चुप करके आ गए। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो जफर। आप गुस्सा मत करें। जफर जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ। अम्मी मैंने इनसे कोई गलत बात नहीं की, ये मेरी बात का सही जवाब नहीं दे रहे। सही और गलत का फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? मैं अभी जिंदा हूं। औलाद की तो फिक्र ही नहीं है आपको। ऐसी होती है औलाद। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दोनों चुप हो जाए। जफर इससे आगे एक लफ्ज भी बोले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मगर तुम चाहते हो मगर क्या? इसे लगाम देना बहुत जरूरी हो गया है। आप भी देखें ना, वो बच्चा नहीं रहा, उसमें इतनी सख्ती मत करें ना। तो तुम क्या चाहती हो? इनके पैरों में पड़ जाऊं? ये है हमारी औलाद जिसकी खातिर हमने रात दिन एक किया। बच्चों के साथ बच्चे नहीं बनते, हम बड़ों की तरह रहना चाहिए। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ, बीपी हाई हो जाएगा आपका। बैठे। मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। मैं क्या ही बताऊं अम्मी आपको, मिशेल और उसके अम्मी अब्बू का बहुत ही बुरा हाल था। अरे ऐसी क्या बात हो गई कि लड़का ऐन निकाह के वक्त उठ के चला गया? यही तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है अम्मी कि आखिर हुआ क्या उसको अचानक। पागल, सब इतने खुश थे, शाम से सारी तैयारियां हो रही थी, बारात भी टाइम पे आ गई थी और लड़के वाले भी खुश नजर आ रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? पता नहीं अचानक क्या हुआ। लाइट चली गई, जनरेटर ऑन हुआ, लाइट वापस आई। काजी साहब ने पूछा लड़के से निकाह कबूल है? उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं मुझे निकाह नहीं कबूल। अरे ये क्या बात है? यही तो बात है अम्मी, किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और फिर इनकार करके सीधा बाहर। और उसके माँ बाप? उसके माँ बाप भी उसके साथ ही जाएंगे ना अम्मी, और सारे मेहमान भी साथ साथ चले गए। मिशेल के अम्मी अब्बू का कितना नुकसान हुआ होगा ना, सारा खाना वैसी का वैसी पड़ा रहा। तुम्हें खाने की पड़ी हुई है और वहां उनकी बेटी की इतनी बदनामी हुई। अल्लाह किसी को भी ऐसा दाग ना दे। मैंने अंकल से कहा कि मैं मिशेल के साथ रुक जाती, लेकिन अंकल ने कहा नहीं, तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान हो होंगे, तुम जाओ, हम हैं मिशेल के साथ। और उनका जहेज का सामान वो चला गया था क्या? जहेज की तो कोई बात नहीं हुई। हाँ जहेज
तो मना कर दिया था ना उन्होंने, मैंने बताया तो था आपको। अहमद अंकल ने उनसे पूछा भी था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ओ, तो कैश पे बात हुई होगी और बेचारे वक्त पे दे नहीं पाए होंगे। अल्लाह जाने, ऐसी कोई बात सुनने में तो नहीं। बेटा, ऐसी बातें सबके सामने नहीं बोली जाती। माँ बाप अपनी औलाद की खातिर बहुत मजबूर हो जाते हैं। हो सकता है शायद। मगर जो भी हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। जवान बच्ची पर दाग लग गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस वाकये के बाद मिशेल रिएक्ट कैसे करेगी। अभी तो वो शदीद सदमे में है, लेकिन फिर क्या होगा? अल्लाह ताला बस सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। देखो बेटा, मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बेटी नहीं बेटा बना के पाला। तो बस अब वक्त आ गया, तुम बेटा बन के दिखाओ, खुद को भी संभालो और अपने अब्बू को भी। जी देखो वो वैसे ही टूट गए और तुम्हें इस हाल में देख के तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो खुद को भी संभालो और उन्हें भी। हम तुम्हारे अच्छे दोस्त भी तो हैं। आप यकीन करें, मुझे बस आपकी और अम्मू की फिक्र मार देती। मैं जानती हूँ कि आप दोनों बहुत तकलीफ में, मैं क्या करूँ मुझे। तो बस तुम इस तकलीफ को दूर कर सकती हो। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं बेटा, तुम्हारी एक मुस्कुराहट उन्हें जिंदगी की तरफ वापस ला सकती है। जी जी अम्मी। तो अपनी माँ की इस बात को टालना नहीं। लोग मर भी तो जाते हैं और सब्र आ ही जाता है। तो सब्र करो बेटा, खुद को और अपने अब्बू को जिंदगी की तरफ वापस लेके जाओ, और ये काम मेरा बेटा ही कर सकता है। आप बिल्कुल परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, मैं सही करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अफसोस हुआ मिशेल का भाई। हाँ, क्या कर सकते हैं? उन लोगों ने कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ? नहीं अब्बू, बहुत शरीफ लोग हैं वो, मुझे नहीं लगता वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएंगे। अरे मगर ये कैसे हो सकता है कोई आपकी ऐसी इज्जत उछाल के चले जाए और आप खामोश बैठे रहे? देखिए, ये उनके घर का मसला है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं इसको। फिरदौस बेगम, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। मैं जरा एक काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में। हाँ जाइए भाई जाइए, आपकी कौन सी शादी हो रही है यहाँ? क्या क्या क्या? भाई मतलब इनकी बहन लड़की देखेंगी, पसंद करेंगी तो जाके शादी होगी ना। हाँ? अब्बू आप टेंशन क्यों लेते हैं? जब मेरी बहन को लड़की पसंद आएगी ना, आपको बहू मिल जाएगी। कब आएगा वो दिन? जब सबा को लड़की पसंद आएगी। हाँ, तो भाई कब पसंद आएगी? अच्छा आप लोग बातें करें, मुझे देर हो रही है। जी हाँ देर हो रही है आपको। ये बात अपनी बहन को भी समझा दें। क्या देर हो रही है? चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं अपने भाई के लिए एक चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी, देख लिएगा आप लोग। कब चढ़ेगा ये चांद? उफ, आप चाय चाय पीजिए। पीजिए, आप पीजिए। पीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये शादी करवा के ही छोड़ेंगे हाशिम की। वकील साहब, मेरी सेहत का तो अब कुछ पता नहीं। मैंने अपनी वसीयत वीडियो करके तो आपको भेजी दी है ना, बस इस पर अमल किया जाए। जी हाँ ठीक है वकील साहब, आप मेरे वकील ही नहीं भाई भी है ना। ये तो थैंक यू जज़ाकल्लाह। कैसी है आपकी तबीयत?
मर चुका हूं मैं। अब तो बस इतला देना ही बाकी है लोगों को। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज आप सारा दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकले। ऐसे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आपने कुछ खाया भी नहीं है। बाबा, आपने दवा भी नहीं ली आज। दवाई? जहर ला दे मुझे, जहर। अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाद को बुला लूं। आपके पास बैठेगा, बात करेगा, आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे अपने बाबा से बात करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मैं बात कर सकता हूँ बाबा से। तुम अपना ये हक खो चुके हो। ऐसी बात करनी थी ना तो इतना बड़ा फैसला करने से पहले की होती, समझे? बाबा, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। प्लीज, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज उनसे ऐसे बात करें। अरे कुछ नहीं हुआ बाबा को यार, उन्होंने सिर्फ जिद पकड़ी हुई है बस। जवाद, बाकी तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो मामा आप समझाए ना बाबा को, मेरी बात तो नहीं सुनेंगे वो। कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है, बस सब कुछ बना के नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा ये सब। मैं तो लोगों को नजरें नहीं मिला सकता। आप प्लीज चुभने लगी है लोगों की नजरें मुझे। मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरा तो बस ही नहीं चल रहा था। एक ही कदम उठाना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। बस दिल कर रहा था जमीन फट जाए। मैं तले साहब, तले साहब, अरे बाबा, पानी, पानी, तले साहब, अरे पानी दो ना, पानी दे दो। तले साहब, बाबा प्लीज थोड़ा सा पानी। अरे देखो मैं इनको। और मेरी सलाह मानो, एक अच्छा सा लड़का ढूंढो और शादी कर लो। कैसी बातें कर रही हो? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उस घटिया इंसान को सबक मिलेगा। मुझे सच में कैसी है उनकी तबीयत? आप बैठे आप। क्यों फिक्र कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर से कहा है, वो देख रहे हैं। बैठे बिठाए क्या हो गया? मामा, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है, बस दुआ करें आप। या अल्लाह, सब ठीक हो जाए। परेशानी की बात ही नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है उन्हें बस स्ट्रेस ले लिया, दैट्स ऑल। अल्लाह करे ठीक हो जाए बस जल्दी से। ये तले साहब के साथ कौन है? जी हाँ, मैं ये उनके लिए दवाइयां ले आई थी। देखो। आप बैठे ना, मैं देखता हूँ, बैठे। इसकी आंखों में कितनी मासूमियत है ना। बेटा ध्यान रखना, हमारी अम्मा ने भी इनकी तस्वीर दिखाते हुए यही कहा था। एक तो वैसे ही कोई लड़की फाइनल नहीं हो रही और आप ऊपर से इसको भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहे, हम उसको आगाह कर रहे हैं, होशियार। आप भी ना। अरे भैया मजाक कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सबा को आने तो फिर देखना सारी मासूमियत, साफत, नजाकत नजर आ जाएगी। चले मैं आ गई। अरे बेटा देखो, इस तस्वीर में तुम्हारी अम्मा को लड़की की आंखों में बहुत मासूमियत नजर आ रही है। अच्छा जरा दिखाएं मुझे। ये देखो, ये अम्मी जी मेरे बच्चा। कहाँ से इस लड़की की आंखों में मासूमियत नजर आ गई? बेटा तुम गौर से तो देखो ना। अरे देखो देखो तो आ रही है, गौर से देखो। अब्बू, आप अम्मी का मजाक उड़ा रहे हैं? अरे लाहौल वाला वो हमारी मजाल है, उनका मजाक उड़ा। समझा रहे हैं इनको। आप समझा रहे हैं या उसको भड़का रहे हैं? वैसे ही उसको कोई लड़की पसंद नहीं आती। जो भी है अम्मी, लड़कियों की तस्वीरों को ना मुझसे दूर कर दे, मुझे अजीब सी वहशत हो रही है इन लोगों को देख के। अरे बेटा देख तो लो, ये देखो
ये देखो, ये कितनी प्यारी है ना। चलिए आप लोग जारी रखें, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा भाई, जरा मुझे आप मिशेल के घर ड्रॉप कर देंगे? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलें चलें चलें। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाद में आगे। अरे तस्वीरें तो देख। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है बच्चों। आपने नहीं देखने दी ना तस्वीरें उनको, भगा दिया। बचा लिया। अच्छा चलें चलें, आप ही तो देख लीजिए, आप देख लीजिए। लेला हाल वाला कौन, हम क्यों देखे भाई? बासु प्लीज, मैं उनको एक नजर देख सकती हूँ? नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकती, डॉक्टर ने मना किया। मैं उनकी वाइफ हूँ। बीवी, बेटा, बहन जो भी हो, आप उनसे नहीं मिल सकती, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया। देखिए, मैं उनसे बात करूंगी ना तो वो ठीक हो जाएंगे। आप किससे और कैसे बात करेंगी? वो होश में ही नहीं है। होश में नहीं है? जी। जुनैद, ये कह रही है कि वो होश में नहीं है। अम्मी संभाले खुद को। अम्मी, उन्हें इंजेक्शन दिया हुआ है नींद का, सो रहे हैं वो। तो सच कह रही हो कि उन्हें इंजेक्शन दिया है? जी अम्मी। जवाद का है, वो नजर नहीं आ रहा। भाई किसी से कॉल पर बाहर बात कर रहे हैं। अच्छा, उसे बुलाओ जल्दी से, मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मी, आप पहले अपने आप को तो संभालें। हाँ, तुम जाओ, उसे बुला के लाओ। अरे अम्मी, आप संभालें खुद को, पहले बैठे हैं, संभालें खुद को, मैं लाता हूँ उन्हें। जाओ जल्दी से बुला के लाओ। जी मैं ला रहा हूँ, आप संभालें खुद को। मिशेल, तुम मेरी बात सुनोगी या नहीं? क्या सुनूं मैं अब सबा? यही कि हम कल से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। ये मुमकिन नहीं है अब सबा, मैं नहीं जा सकती यूनिवर्सिटी। मैं लोगों को किस तरीके से फेस करूंगी, और उन लोगों के तरह तरह के सवाल मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी उन लोगों। यार, तुम्हें किसी को जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब उनके घर में कितने ड्रामे होते हैं, हमने पूछा है किसी से कभी? नहीं ना। मगर फिर भी अगर मगर छोड़ो, और पहली बात ये कि तुम लोगों से डरना बंद करो। ये लोग बहुत जालिम होते, अगर इनसे डरोगी ना तो तुम्हें जीते जी मार देंगे। फिर मैं क्या करूं? कहना आसान है सबा। कुछ नहीं होता यार, डंके की चोट पे जाएंगे वहां पे, और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं है। से नहीं पता होगा लोगों को। हमारे यहाँ तो लोग बातों को ढूंढते हैं और फिर एक की चार लगाते हैं। तुम परेशान मत हो, और मेरी सलाह मानो, एक अच्छा सा लड़का ढूंढो और शादी कर लो। कैसी बातें कर रही हो? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उस घटिया इंसान को सबक मिलेगा, और अगर वो तुम्हें छोड़ के चला गया ना तो तुम रोती नहीं रहोगी, मूव ऑन करोगी। नहीं करना मुझे ऐसा कुछ, छोड़ दो अपनी ये बातें, कुछ नहीं रखा इसमें। अच्छा ठीक है, अब कुछ खाने के लिए ऑर्डर करें? चलिए खाना। क्या मुझे भूख लगी हुई है ना, तुम्हारा कुछ फेवरेट मंगवाते हैं, मजेदार। मुझे नहीं खाना सबा, कुछ नहीं खाना मुझे। आइसक्रीम? आइसक्रीम के लिए तुम मना नहीं कर सकती। मिशेल, मिशेल क्या हो गया यार? मत रो, आज मत रो यार, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ। ये ले, आपकी चाय आ गई। वैसे मैंने जफर को बहुत डांटा है कि बाप से इस तरह बात नहीं करते। मुझे अंदाजा है कि आपने कैसे डांटा होगा। अब वो बड़ा हो गया है, आप भी इतनी सख्ती से बात मत किया करें ना उससे। सिर्फ वही बड़ा हुआ है, हम बड़े नहीं हुए थे। हमारे दोस्तों की औलादें वो बड़ी नहीं हुई। और वो मुन्नी खाला के बेटे को देखा, हालांकि खालू कुछ नहीं करते, लेकिन बेटा कितना तमीज वाला है। अरे हाँ, ये आपकी मुन्नी खाला है कहाँ आजकल? बहुत दिनों से उन्होंने कॉल नहीं की, मैं खुद उन्हें याद कर रही थी, वरना तो हर वक्त आपसे फोन पे बात करती रहती थी। आज मैं उन्हें कॉल करूंगा, बड़े दिन हो गए उनसे बात नहीं हुई। अम्मा के बाद उन्होंने ही हमें पाला पोसा, बिल्कुल माँ जैसा प्यार दिया। बहुत अच्छी खातून है मुन्नी खाला। हाँ वो तो है। बेटा कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या होता है? हमारा कहा करें, इसी तरह मोहब्बत बढ़ेगी। तो आप क्या समझती हैं कि हम उससे मोहब्बत नहीं करते हैं? मगर उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं कि क्या बोलूं। ओफो, ठीक हो जाएगा, इंतजार तो करें, थोड़ा वक्त दे उसे, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही।
इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चाय तो बहुत मजे की दिख रही है। चले, कोई बात तो अच्छी लगी आपको मेरी। जी जी अंकल, किसी भी चीज की जरूरत होगी आप ही को बताऊंगा। जी नहीं नहीं, आपके आने की जरूरत नहीं है और फायदा भी नहीं है, ये लोग हमें भी मिलने नहीं दे रहे। हाँ जी भाई अंकल, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ जुनेद? जुनेद क्या हुआ? भाई वो बाबा, क्या हुआ बाबा को? नर्स आई है, कह रही है डॉक्टर साहब इजाजत मांग रहे हैं। किस चीज की? वेंटिलेटर पे रखना होगा उन्हें। दिमाग खराब हो गया क्या? चलो। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, और तुम्हारे प्यार की ये निशानी मैं तुम्हें मुंह दिखाई पे ही दूंगा। चाहा था दिल